कुछ दिन पहले मेरी ओपीडी में कपल आया। शादी को 6 साल हो चुके थे। हर टेस्ट, हर दवाई, सब कुछ पत्नी का ही हो चुका था। पति बहुत कॉन्फिडेंट था। बोला, डॉक्टर साहब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, आपने कभी अपना सीमेन टेस्ट कराया है? और कमरे में सन्नाटा छा गया। रिपोर्ट आई और उसी दिन उस आदमी की सोच टूट गई। अगर बच्चा नहीं हो रहा तो गलती हमेशा महिला की ही हो, ये हमारे समाज का सबसे बड़ा मिथ है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पुरुष बांझपन क्या है, इसके साइंटिफिक कारण क्या है और कैसे सही समय पर आप पिता बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिंह और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं अपनी ओपीडी की उसी कहानी पर आता हूँ। कुछ दिन पहले मेरी ओपीडी में एक कपल आया। शादी को लगभग 7 साल हो चुके थे। चेहरे पर थकान थी, उम्मीद भी थी और डर भी। पत्नी की फाइल मोटी थी क्योंकि पिछले कई सालों में उसके सारे टेस्ट हो चुके थे, दवाइयां बदलती रहीं, इंजेक्शन लगे, लेकिन पति बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बैठे थे और बोले, डॉक्टर साहब मेरी तो कोई जांच की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहीं से मैं इस वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि समाज में यही सबसे बड़ी गलतफहमी है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो समस्या हमेशा महिला में ही होगी, जबकि साइंस साफ कहता है कि लगभग 40% मामलों में कारण पुरुष में होता है, 40% महिला में और बाकी 20% में, दोनों में या फिर अनएक्सप्लेन्ड होता है। पुरुष बांझपन का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप मर्द नहीं हैं या आप में कोई कमी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि या तो स्पर्म की संख्या कम है, जिसे हम लो स्पर्म काउंट कहते हैं, या स्पर्म की गति कम है यानी मोटिलिटी कमजोर है, या स्पर्म की बनावट सही नहीं है, जिसे टेराटोजूस्पर्मिया कहते हैं। और ये सारी चीजें आज के लाइफस्टाइल की वजह से बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जैसे घंटों मोबाइल पैंट की जेब में रखना, लैपटॉप को गोद में रखकर काम करना, नींद पूरी न होना, लगातार मानसिक तनाव, स्मोकिंग, शराब, मोटापा, फास्ट फूड, एक्सरसाइज की कमी, और सबसे खतरनाक है ये मान लेना कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, जबकि सच्चाई ये है कि स्पर्म बनना एक बहुत सेंसिटिव प्रोसेस है, जिसे सही तापमान, सही हार्मोन, सही न्यूट्रिशन और सही लाइफस्टाइल की जरूरत होती है। जब मैं उस ओपीडी वाले मरीज की सिर्फ एक जांच लिखता हूं, जिसे सीमन एनालिसिस कहते हैं, तो रिपोर्ट आने के बाद वो आदमी पहली बार चुप बैठा था, क्योंकि स्पर्म काउंट बहुत कम था और मूवमेंट भी कमजोर थी। लेकिन यही मैं आप सबको एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव बात बताना चाहता हूं कि 80 से 90% मामलों में पुरुष बांझपन पूरी तरह से इलाज योग्य होता है अगर समय पर पहचान हो जाए। सिर्फ एक सिंपल टेस्ट, सही खान पान, वजन कंट्रोल, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट और जरूरत पड़ने पर सही मेडिकल ट्रीटमेंट से स्पर्म की क्वालिटी में शानदार सुधार आता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब सालों तक ईगो की वजह से जांच टाल दी जाती है और पूरा बोझ महिला पर डाल दिया जाता है। याद रखिए, मर्दानगी चुप रहने में नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने में है। अगर आप शादीशुदा हैं और 1 साल तक बिना किसी प्रोटेक्शन के कोशिश के बावजूद गर्भ नहीं ठहर रहा, तो ये दोनों पार्टनर की बराबर जिम्मेदारी है कि जांच कराएं। आज जो एक छोटा सा कदम आप उठाते हैं, वही कल आपके घर में बच्चे की हंसी बन सकता है। इसलिए मिथ तोड़िए, डर छोड़िए, सही जानकारी लीजिए और सही समय पर डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि माता पिता बनना कोई किस्मत का खेल नहीं बल्कि सही फैसले और सही समय का परिणाम है। और मेरा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि जागरूक करना है, ताकि कोई भी कपल बेवजह सालों तक मानसिक दर्द न झेले और सही इलाज के साथ अपने सपने को पूरा कर सके। मैं हूं डॉक्टर सिंह, एक साथी, एक दोस्त जो हमेशा आपके और आपके परिवार के साथ है। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है, और अच्छी लगे तो कमेंट भी करें। साइनिंग ऑफ।